हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएचएससी स्टडी पॉइंट। यही वीडियो रे हमें पढ़ा प्लस टू सेकेंड इयर आमर विषय जो मैंने MIL हिंदी नहीं से बहुत इंपोर्टेंट वीडियो अटे। यही वीडियो रे हमें 2024 रही आमर MIL हिंदी रो आर्ट्स एंड कॉमर्स सहित पिला पढ़ंतु यह 2024 सेट ए को देखा। यह बहुत इंपोर्टेंट हो पारे समस्ते यहाँ निश्चित भाव में देखी दिंतु कौन कौन आसाला। यह बहुत इंपोर्टेंट अटे। प्रथम क्वेश्चन है रहीम के अनुसार मन को किसकी तरह करना चाहिए। मन को किसकी तरह करना चाहिए? हमारे चकोर की तरह। क्यों? रहीम लिखते हैं ते रहीम मन अपनों किन्हीं चारू चकोर निसी बासर लागी रहे कृष्णचंद्र की ओर। ये चकोर पक्षी क्या करता है? सदैव चंद्रमा को देखता रहता है। इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही चकोर की तरह उनके और मन लगाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा, सच्चे मित्र की कसौटी क्या है? सच्चे मित्र की कसौटी क्या है? विपत्ति। विपत्ति में जो दोस्त हमारे साथ रहता है वो हमारा सच्चे मित्र है। थर्ड क्वेश्चन आया था हमारा, जो डैश पर हित करे ते रहीम बड़ लोग। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग। नेक्स्ट है, सभी निशाचर की किन पल भर में हत्या कर सकता है? कौन पल भर में हत्या कर सकता है? हमारे भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी निशाचरों को पल भर में हत्या कर सकते हैं। किसने कहा मैं निशाचर अति अधम स्वभाव? ये कौन कह सकते हैं? जो श्री राम के शरण में आए थे विभीषण जी ने कहा था मैं निशाचर अति अधम स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग में रहकर कुछ डैश करो। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ अच्छा करने के लिए बोल रहे हैं। कवि माँ सरस्वती से जग को क्या करने के लिए कहते हैं? हमारे जग को जगमग कर देने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्लव रव में कौन शोभा पाते हैं? हमारे विप्लव रव में छोटे शोभा पाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी शपथ करने को कवि ने नहीं कहा था? तू न बढ़ेगा कभी। उन्होंने बोला था तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, ये सब बोले थे, पर तू न बढ़ेगा कभी ये नहीं बोले थे। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई की आराध्य कौन थी? हमारे भवानी थी। नेक्स्ट है, तेरा डैश केवल एक तेरा अर्थ है। तेरा डैश केवल तेरा अर्थ क्या है? ध्वंस। पूंजीवादी समाज के प्रति के विषय में ये कहा गया है। ताकत की दुनिया में कवि अपना कौन सा परिचय देते हैं? ताकत की दुनिया में मैं मनुष्य हूँ ये बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं? कहाँ के लोग? हमारे हिंदुस्तान के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में पूर्णता किससे आती है? काम से आती है। नेक्स्ट है, बहुतरे सत्पुरुषों की जीवन चरित्र डैश के समान है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा के देता है। ये धर्म ग्रंथों के समान है, बहुत डीप से आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है उत्साह। उत्साह। नेक्स्ट है, मनुष्य किससे पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है? शारीरिक कष्ट से। वो मानसिक कष्ट को भी झेल लेता है, शारीरिक कष्ट से हटने वाला प्राणी नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत डैश का योग भी रहता है, बुद्धि का योग। ये भी बहुत डीप से आता है लाइन, हर एक लाइन को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, जिस दिन अतिथि आए थे उस दिन लेखक का हृदय किससे धड़क उठा था? किसी अज्ञात आशंका से। उनका पर्स जो था वो भी डर गया था। नेक्स्ट है, अतिथि ने कब कहा मैं धोबी के कपड़े देना चाहता हूँ? मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ कब बोला? वो तीसरे दिन के सुबह को बोला। वो तो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, ऊपर से धोबी को बोल रहे हैं कपड़ा देने के लिए। नेक्स्ट है, मैं कोई तुम्हारी तरह डैश नहीं, मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं। देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रहते। शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नागरिक क्षेत्र कौन सा है? वो है नमचे बाजार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपनेता प्रेमचंद किसका नेतृत्व कर रहे थे? ये हमारे अग्रिम दल का नेतृत्व नहीं रहे थे। कौन? उपनेता प्रेमचंद। नेक्स्ट है,
तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली वचेंद्री, किसने कहा था? ये है हमारे की ने कहा था। बहुत डीप से आया है क्वेश्चन, एक एक लाइन से। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। ये हमारा आ गया ग्रामर। पुल्लिंग शब्द है हमारा गिलहरी नहीं है, तितली नहीं है, हाथी है, मक्खी भी नहीं है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। हमारा मैना है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है सांप का स्त्रीलिंग रूप बताइए। सांपनी थोड़ी होता है, सपाइन भी नहीं होता, सांपिन होता है, सांपिन। कुत्ता और क्या होता है? कुतिया। घोड़ा का बहुवचन रूप बताइए। घोड़ा का बहुवचन रूप घोड़े सब जानते हैं। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? ये भी बहुत डीप से आया है क्वेश्चन, वो है होंठ। उसके बाद देखते हैं समूहवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। समूहवाचक पहाड़ नहीं है, वो एक है, विद्यालय भी नहीं है, मंडली है समूहवाचक। नेक्स्ट है भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत हमारा किस प्रकार की संज्ञा है? हमारे व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम पे है, समूह नहीं हो सकता, जाति नहीं है, भाव नहीं है, ये है व्यक्तिवाचक। तिकोना किस प्रकार का विशेषण है? तिकोना है हमारा हमारा संख्यावाचक नहीं है, हमारा सर्वनामिक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं, ये है गुणवाचक। नेक्स्ट संज्ञा की कितने भेद है? बहुत इजी है, हमारे 5 भेद है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 मार्क क्वेश्चन 9 आते हैं, वो देख लेते हैं। रहीम ने किस प्रकार के मनुष्य को शाहों के शाह कहा है? रहीम ने किनको कहा है? जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो है हमारे शाहों का शाह। 2 मार्क कैसे मिलेगा? हम रहीम के दोहे के हमारे कवि हैं रहीम, ऐसे लिखेंगे पहले लाइन में, दूसरे लाइन में लिखेंगे जिनको कछु ना चाहिए वो है शाहों के शाह। ऐसा ही सब क्वेश्चन में होगा, फिर हमको 2 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है नव भारत में क्या भर देने को कवि वीणावादिनी से वर मांगते हैं? हमारे नव भारत में प्रिय स्वतंत्र रप अमृत मंत्र। क्या? प्रिय स्वतंत्र रप अमृत मंत्र भर देने के लिए वीणावादी हमारे सरस्वती माता से वर मांगते हैं। कौन? हमारे कवि। नेक्स्ट है छबीली की सहेलियां कौन थी? यहाँ छबीली सब इधर भटक जाते हैं, छबीली कौन है? यह है झांसी की रानी छबीली। उनकी सहेलियां कौन थी? हमारे बर्छी, ढाल, कृपण, कटार, ये सब उनकी सहेलियां थी। फिर आता है क्वेश्चन पूंजीवादी समाज के हास में क्या है? पूंजीवादी ये सब देख लेंगे क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट है ईश्वर किसका सहायक होता है? ईश्वर किसका सहायक होता है? हमारे जो अपने सहायता अपने आप करते हैं, ईश्वर उनके सहायक होते हैं। युद्ध वीरता में किसकी परवाह नहीं रहती, वो भी आप देख लीजिएगा। अतिथि के सामने सम्मान में लेखक ने रात की भोजन व्यवस्था कैसे की थी? ये है एक लाइन से आता है। वो हमारे लेखक ने क्या बनाया था अतिथि के लिए? 2 सब्जियां और रायते के अलावा मीठा भी बनवाया था उनके लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर मीनू मेहता ने कौन सी जानकारी दी? ये भी आप देख लीजिएगा। अपठित अनुच्छेद प्राय कहाँ से आते हैं? ये भी बहुत डीप से आया है। ये आता है हमारे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से आता है। नेक्स्ट है अपठित अनुच्छेद की निरंतर अभ्यास क्या होता है? इससे पठन पाठन में एकाग्रता, सूझबूझ और अभिव्यक्ति क्षमता का पूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट है जो शरणागत को त्याग देता है उसके बारे में राम विभीषण विलन में क्या कहा गया है? सब जानते हैं, जो उससे सबसे बड़ा पापी कहा जाता है। आप भी देख लीजिएगा। लेखक ने किस जाति को गुलाम कहा है? वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे 3x4 12 मार्क का, सब देख लीजिए। 3 मार्क का क्वेश्चन आता था, 4 करना होता है। रहीम ने अपने मन की व्यथा के बारे में क्या कहा है? ये है भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। हमारे बादल राग में कवि ने कृषक के बारे में क्या कहा है? कृषक को कैसा शोषण हो रहा है। अग्निपथ में मांगने के प्रसंग में कवि ने क्या कहा है? कड़े से कड़े नियम से क्या नहीं हो सकता है। ये सब क्वेश्चन आया है। कर्म भावना प्रसूत आनंद क्या है? अपने घर की महत्ता के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? नमचे बाजार के संबंध में लेखिका ने क्या कहा है? नेक्स्ट आता है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन
किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर 10-12 वाक्यों में दीजिए। पहला क्वेश्चन आया था, रहीम ने पानी के संबंध में क्या कहा है? समझ कर लिखिए, समझा कर लिखिए। नेक्स्ट है, राम के वचन सुनकर विभीषण का क्या हाल हुआ? अग्निपथ कविता का भावार्थ लिखिए। ये बहुत इजी है, पूरा ऐसे कविता लिख दीजिए, फिर एक्सप्लेन करिए, ऐसे फिर कविता लिखिए, फिर एक्सप्लेन करिए। उत्साह के संबंध में रामचंद्र शुक्ला ने क्या बताया है? तुम कब जाओगे अतिथि में व्यंग पर प्रकाश डालिए। कितिन बाबू कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। परमात्मा का कुत्ता कहानी के नामकरण की सार्थकता को प्रतिपादित कीजिए। आदमी हालात के आगे मजबूर हो जाता है, मजबूरी कहानी के आधार पर इस बात को समझाइए। नेक्स्ट है, महाभारत की एक सांझ में चित्तित दुर्योधन की मनोदशा का प्रकाश डालिए। ये था हमारा 2024 का हिंदी रो क्वेश्चन पेपर। धन्यवाद।